जड़ भरत जी महाराज को पहचान लिया राजा रघुगण। प्राचीन समय में हमें अपनी पहचान बताने की जरूरत शायद नहीं होती थी कि हम कौन हैं। हमारे इन प्रतीक चिन्हों से ही सामने वाले हमें समझ लेते थे हम कौन हैं। आज स्वेच्छा से हमने ये चिन्ह त्याग दिए हैं। आज तो परिचय देना पड़ता है ना हम कौन हैं। शायद भैया कभी ऐसा भी समय आया होगा कि हमारे धर्म को परिवर्तित करने के लिए लोगों ने जबरदस्ती हमारी चोटियां कटवाई। चोटी कटवाने का मतलब धर्म परिवर्तन करना, लेकिन आज तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने स्वेच्छा से ही अपनी अपनी चोटियां कटवा दी है। ये हमारी संस्कृति, स्वेच्छा से कोई दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी संस्कृति को त्याग दिया है। जनेऊ यज्ञोपवीत को उतार उतार करके खूंटियों पर टांग दी है हमने। बातें कितनी ही करवा लो हमसे, अरे साहब आजकल तो फलाना जनेऊ पहनता है साहब। अरे भैया क्या करें, नहीं पहने तो क्या करें, हमने तो त्याग ही दिया, हमने तो उतार ही दिया है। कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर। हमारी संस्कृति को हमने स्वेच्छा से छोड़ दिया है। जड़ भरत जी महाराज को इन चिन्हों से देखते ही रघुगण ने पहचान लिया आप कोई ब्राह्मण है महाराज। चरणों में गिर पड़ा। जड़ भरत जी महाराज ने कृपा करके आत्मा के प्रति उपदेश कर दिया। राजन तुम शरीर नहीं हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और तुम भी आत्मा हो। हजार घड़ों में सूर्य के नीचे जल भर के रख दो तो हजार ही सूर्य तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य क्या हजार हो सकते हैं क्या? सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही संसार के समस्त जीवों में आत्मा के रूप में उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। बाकी परमात्मा तो ईश्वर तो एक है। सुंदर उपदेश किया, संसार की असारता को बताया भवाटवी का वर्णन करते हुए। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। फिर इन्हीं के वंश में गए नाम के राजा हुए, बड़े बड़े प्रतापी राजा। बाकी के जो 8 वर्ष हैं ऐसे ऐसे जड़ भरत जैसे ज्ञानी त्यागी तपस्वियों के कारण हमारे इस देश का नाम पहले अजनाब खंड था, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे संत जड़ भरत जैसे स्वाभिमानी ब्राह्मण, त्याग तपस्या का जीवन, ऐसे संतों भक्तों के कारण इस देश का नाम, इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ गया। 3 भरत हुए हमारे इस भूमि पर। एक तो राम जी के भाई भरत, दूसरे दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत, और तीसरे ये महाज्ञानी तपस्वी जड़ भरत जी महाराज। ऐसे ऐसे संतों भक्तों के त्याग तपस्या के कारण इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ गया। और 8 वर्षों में भी वहां के रहने वाले लोग अपने अपने इष्ट की उपासना करते हैं, लेकिन भारत की महिमा का कौन वर्णन करे। केवल भारतवासी ही नहीं, स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी यही बातें करते रहते हैं, हे भगवान हमारा भी कोई पुण्य हो, हम मनुष्य बने, अगर कोई ऐसा कर्म हो तो हम भारत भूमि में जाकर के जन्म लें। देवता लोग भी इस भारत भूमि के महिमा को गाते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं। ऐसी भारत भूमि की महिमा है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का हो, जहाँ
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा की बाला, राधा की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवता लोग भी इस भारत भूमि की महिमा को गाते रहते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा भैया धरती के ऊपर 7 लोक हैं, खगोल भूगोल का भी वर्णन किया। धरती के नीचे भी 7 लोक हैं और फिर नीचे ही नीचे का जो लोक पाताल है, उस पाताल के नीचे शेष भगवान की स्थिति को बताया। शेष भगवान संकर्षण जिनको कहते हैं, 1000 फण है उनके। सारे के सारे ब्रह्मांड का बोझा अपने एक फण पर धारण करते हैं और इस ब्रह्मांड का बोझा उनको केवल और केवल राई के, सरसों के छोटे दाने के समान मालूम पड़ता भगवान के भजन के कारण। फिर सुखदेव भगवान ने कर्म की व्यवस्था और उसके दंड के विधान के लिए बताया। हमारी इस भूमि से 99,000 योजन की नीचाई की तरफ दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक भी बताए। बड़ी बड़ी यातनाएं उन नरकों में भैया। जो लोग पाप कर्म करते हैं वो उन नरकों में जाते हैं। ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, यही समझ लें हमारे वेद ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस रास्ते पर जाने के लिए मना किया है वही अधर्म है, वही पाप है। और जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा है वही धर्म है, वही पुण्य है। भैया जो लोग पाप करते हैं, अभक्ष अभक्ष खाते हैं, जीवों को मारते हैं, व्यर्थ में कष्ट देते हैं लोगों को, अनाचार दुराचार पापाचार करते हैं, उन लोगों को नरकों में जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी यातनाएं नरकों की। ये जीव वहाँ कष्ट पाता, दुख पाता, लेकिन मरता नहीं। और फिर उन यातनाओं को भोग करके फिर अपने कर्म को भोगने के लिए फिर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नरक की यातनाओं को बताया। परीक्षित महाराज तो नरकों की यातनाओं को सुनकर के घबरा गए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, वैसे तो हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमसे कोई पाप बन गया जीवन में और उस पाप का फल आपने नरक बताया। पाप करोगे तो नरक में जाओगे और नरक की भयंकर यातनाएं हैं। तो गुरुदेव हमसे कोई पाप बन गया और उसका फल आपने नरक बताया और हम नरक जाना नहीं चाहते हैं, इसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया वैसे तो हर गृहस्थ से, संसार के व्यक्ति से जाने अनजाने में 2-5 पाप तो रोज होते ही होते हैं। वह नहीं करना चाहता है तो भी होते हैं।
ग्रस्त व्यक्ति झाड़ू लगाता है, झाड़ू के माध्यम से कितने जीव मर जाते हैं, वो नहीं चाहता। धरती पर भ्रमण करता है, वो नहीं चाहता कितने लोग पांव के नीचे आकर के जीव मर जाते हैं। पानी जहां रखते हैं, हम नहीं चाहते हैं छोटे छोटे जीव उस जगह पर मर जाते हैं। चूल्हे में आग जलाते हैं, हम नहीं चाहते, फिर भी वहां जीव मर जाते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं जो रोज हमसे होते हैं, और इन पापों के प्रायश्चित के लिए हे राजन, हमको कुछ यज्ञ रोज करने चाहिए। ये रोज के होने वाले पापों को रोज मिटाओ। इनके विनाश के लिए कुछ कर्म बताए हैं जिनको यज्ञ का दर्जा दिया गया है। ये कर्म हमको रोज करने चाहिए। कौन कौन से कर्म बताए भैया? गौ माता को रोज हो सके तो रोटी दो, ये यज्ञ के समान है। जितना बने आपसे मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी पक्षियों को रोज दाना डालो, चींटियों के लिए चुग्गा, और अतिथि सत्कार आपसे जो भी बने। हमारे शास्त्रों ने यहाँ तक कहा है, तृणानि भूमि रुदकम, कुछ भी नहीं है, घास फूस का आसन चटाई बिछाओ, ये भी नहीं है, धरती को साफ करके स्वागत करो, अतिथि का सत्कार करो, ये भी नहीं है, गिलास भर जल पिला करके उसका स्वागत करो, ये भी नहीं है। तो हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा भैया वाणी से ही स्वागत करो, अतिथि सत्कार करो। आइए साहब, बैठिए साहब, कहाँ से पधारे साहब, वाणी से ही स्वागत करिए भैया। ये रोज के पाप ऐसा प्रायश्चित करने से हमारे समाप्त हो गए। राजन, तुमने कहा हमसे कोई पाप बन गया जीवन में और उसका फल नरक है, नरक हम भोगना नहीं चाहते हैं, उसके लिए एक ही उपाय है। आपसे कैसा भी पाप बन गया जीवन में, अगर उस पाप को आप समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चा प्रायश्चित जीवन में करो। हे प्रभु, अब तक जानकारी नहीं थी, ऐसा ऐसा अधर्म हो गया, ऐसा पाप हो गया, लेकिन अब जानकारी हो गई है, आगे से ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं होगा। यही सच्चा प्रायश्चित है। हम लोग तो प्रायश्चित भी करते हैं, तो ऐसा करते हैं, किसी की हत्या हमारे हाथ से हो गई, कोई बात नहीं, 2-5 लोगों ने इकट्ठा हो करके कह दिया भैया गंगा स्नान करके आओ, गंगा जी नहा करके आ गए, और फिर खेत में गौ माता घुस गई हैं, तो गौ माता को भगाने के लिए फिर कह रहे हैं निकल जा जल्दी यहाँ से, नहीं तो खाली गंगा जी तो जाना पड़ेगा ना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं हाथी के स्नान जैसा प्रायश्चित मत करो, सच्चा प्रायश्चित करो। 3 घंटे तक हाथी ने मेहनत करके, महावत ने रगड़ रगड़ करके हाथी को नहलाया, और हाथी जो ही सरोवर से बाहर निकला, जल से बाहर निकला, अपनी सूंड से डलिया भर धूल उठा करके फिर अपने शरीर पर उड़ेल ले। ऐसा प्रायश्चित नहीं। कोई भी कर्म बन गया, कैसा भी कर्म बन गया जीवन में, परमात्मा के सामने आकर के प्रार्थना करो, हे प्रभु कोई बात नहीं है, अनजाने में भूल से बिना जानकारी के कर्म मुझसे हुआ है, अब हो गया जो तो हो गया है, लेकिन आगे से संकल्प लेता हूँ, आगे से मेरे जीवन में ऐसा कर्म दोबारा नहीं होगा। यही सच्चा प्रायश्चित है। सुखदेव भगवान कहते हैं अगर ऐसा प्रायश्चित कर लिया भैया तुमने, तो तुम्हारे पीछे जीवन में जो भी कुछ हुआ है वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, तुम्हें नरक भोगने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित को उदाहरण देकर के समझाया, दृष्टांत दिया। कन्नौज की धरती पर एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम अजामिल, बड़े सदाचारी ब्राह्मण। पिताजी की संध्या पूजा के लिए आज पुष्प लेने के लिए गए वन में, और वहां
किसी शूद्र को किसी गणिका के साथ रमण करते हुए देख लिया। सज्जनों, हमारे जीवन में काम प्रवेश करने के दो रास्ते संतों ने बताए, एक आंख वाला रास्ता और दूसरा कान वाला रास्ता। इन दोनों रास्तों के माध्यम से काम हमारे हृदय में प्रवेश करता है। आज पंडित जी का आंख वाला रास्ता थोड़ा खुला रह गया और इस रास्ते से उस दृश्य को देखा, काम प्रवेश कर गया जीवन में और उस दासी को अपने घर में ही लेकर के आया। सुखदेव भगवान कहते हैं सारा जीवन ही दासी के संसर्ग से नष्ट हो गया। कहाँ तो संध्या पूजा करने वाले सदाचारी ब्राह्मण अजामिल आज उसके संसर्ग से महान डाकू बन गए, अपराधी बन गए, आतंकी बन गए, चोर बन गए। सब कुछ छूट गया, भगवान का नाम छूट गया। संतों की कृपा से बेटे का नाम नारायण रखा। संत तो जिसको सुधारते हैं कुछ ऐसी सरल विधि बता करके जाते हैं। आज ऐसी सरल विधि बताई, इसे कहेंगे कि गीता का पाठ कर तो करने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन ही इतना बिगड़ चुका है। माला फेरने के लिए कहेंगे तो माला फेर नहीं सकता है। बेटे का नाम नारायण रखवा दिया और आज अंतिम समय जब आया, यमराज महाराज के दूत लेने के लिए आए, उनका विकराल स्वरूप देख करके आंगन में खेल रहा बेटा नारायण, उसको पुकारा। नारायण ने तो नहीं सुना बेटे ने तो, लेकिन वास्तव में ये जिसका नाम है उस नारायण ने सुन लिया। अपने पार्षदों को भेजा, यमराज महाराज के दूतों से छुड़ा लिया। सब कुछ देख रहा है, पड़ा पड़ा अजामिल। आज इतनी ग्लानि हुई, ओहो, मैंने उस परमात्मा का नाम अपने बेटे के बहाने से गाया तो उस परमात्मा ने मेरी सुध ली। अगर मैं वास्तव में उसका नाम गाऊं तो क्या मेरी मुक्ति को कोई रोकने वाला है? क्या मेरी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता है? उठ करके वहां से सब छोड़ करके गंगा तट पर हरिद्वार आए और यहाँ भगवान का नाम गाया, अपनी सदगति कर। ये नाम की महिमा। यमराज महाराज ने भी दूतों को नाम की महिमा बताई, भैया मेरा जो नाम लेते हैं उनके पास कभी भूल से भी मत जाना। ये नाम की महिमा, कहां तक वर्णन करूं मैं नाम का। जिसका नाम है शायद उसने तो दो चार को ही तारा होगा, लेकिन नाम ने तो करोड़ों को तार दिया। आगे फिर दक्ष महाराज के 60 कन्याएं हुई, उनका वर्णन किया। कश्यप जी महाराज को जो कन्याएं प्रदान करी दक्ष महाराज ने, उनमें से देवताओं की मां का नाम अदिति और दैत्यों की मां का नाम दिति। विश्वरूप को एक बार गुरु बनाया देवराज इंद्र ने, बृहस्पति देव के नाराज होने के कारण, और गुरु बना करके अपने मामा दैत्यों की तरफ उनकी भावना को देखा, सिर काट दिया। त्वष्टा मुनि को क्रोध आया, वृत्रासुर पैदा कर दिया। वृत्रासुर जीतने में नहीं आता। दधीचि मुनि की अस्थियों को मांग करके विश्वकर्मा के माध्यम से वज्र का निर्माण हुआ और फिर वृत्रासुर का उद्धार मेरे परमात्मा ने देवराज इंद्र के हाथों करवाया। कौन है ये वृत्रासुर? अंतिम समय में रणभूमि में पड़े पड़े भगवान की स्तुति कर रहा है। पूर्व जन्म में सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन ये चित्रकेतु नाम का राजा, असंख्य रानियां इसके, कोई संतान नहीं थी। नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि के माध्यम से संतान हुई, लेकिन दूसरी रानियों ने सोत या डाह के कारण उस बालक को जहर दिया। राजा रानी को शोक हुआ। देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि के माध्यम से राजा को वैराग्य हुआ, उपदेश किया, संकर्षण नाम की विद्या प्राप्त हुई। आकाश में राजा उड़ने लग गया, ऐसा विमान मिला।
उस विमान के कारण राजा आकाश में उड़ने लग गया। परिणाम क्या हुआ? ज्यों-ज्यों राजा का जीवन ऊपर उठा, त्यों-त्यों राजा को दोष दिखाई देने लग गए। भगवान शिव में भी दोष दिखाई दिए। ज्यों-ज्यों हम उन्नति को प्राप्त करते हैं, त्यों-त्यों हमें छोटे लोगों में, नीचे के लोगों में दोष दिखाई देने लग जाते हैं। माता पार्वती ने शाप दे दिया, इसलिए चित्रकेतु वृत्रासुर बन के आया था। मेरे परमात्मा नारायण ने आज उसका उद्धार करवा दिया। आगे फिर दिति माता के यहाँ मरुदगण उत्पन्न हुए। पुंसवन व्रत के माध्यम से मरुदगण उत्पन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित महाराज सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ करके कहते हैं, गुरुदेव आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। भगवान का नाम तो समदर्शी है ना, वो तो समदृष्टा है, तो फिर उनकी नजर में ये भेद क्यों है? कैसा भेद भैया? अरे गुरुदेव, परमात्मा के तो दैत्य भी अपने हैं और देवता भी उनके अपने हैं। फिर मैंने तो कथा में यही सुना, देवताओं को भगवान ने बचा लिया और दैत्यों को भगवान ने मार दिया। ये भेद क्यों? वो तो समदर्शी है। सुखदेव भगवान कहते हैं, भैया परमात्मा की नजर में कोई भेद नहीं है। ये तो अपने अपने बहाने हैं, लोगों की पद्धति है। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषाच्चद्यादयो नृपाः। भैया ये तो भजने के बहाने हैं। भगवान की आंखों के सामने तो जो आ जाता है, फिर वो देते ही क्यों नहीं? भगवान तो उद्धार कर देते हैं। सबके अपने अपने भजने के तरीके हैं। कंस ने भय से भजा, गोपियों ने काम से भजा, शिशुपाल आदि राजाओं ने देश से भजा, यदुवंशी वृष्णिवंशियों ने संबंध से भजा। सबने अपने अपने बहाने, अपने अपने तरीके रचे भजने के। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहाना बनाया और माध्यम बना करके अपने उस परमात्मा का भजन किया। अंत में सदगति को पाया। गुरुदेव आपने कहा प्रहलाद को बहाना बनाया हिरण्यकश्यपु ने, मैं जानना चाहता हूं कैसे बहाना बनाया। आज सुंदर कथा सुनाई और कहा, हे परीक्षित, हे राजन, अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु मंदराचल की पर्वत की गुफा में जाकर के कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और दुर्लभ वरदान मांगे। नान्तर न बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमो न मरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैः। ऐसे ऐसे दुर्लभ वरदान मांग लिए, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई भी जीव मुझे नहीं मार पाएगा। 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं हो। ऐसे ऐसे वरदान, दुर्लभ वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने सब वरदान दे दिए, ढिंडोरा पिटवा दिया। कोई नारायण का नाम मेरे राज्य में नहीं लेगा, कोई भी नाम नहीं लेगा, और जो नाम लेगा वह मृत्यु का अधिकारी बनेगा, वह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। छोटा सा बालक प्रहलाद
प्रहलाद ने अपनी गर्दन को अपने पिता के सामने कर दिया, आगे कर दिया और कहा, हे पिताजी, मैं नारायण का नाम नहीं छोड़ सकता। वही मेरा खाना है, वही मेरा पीना है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा भोजन है। आप मेरे गर्दन को भले ही अपनी तलवार से काट सकते हो पिताजी, लेकिन मेरी भावना को नहीं काट सकते हो आप। बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद की भावना को बदल नहीं पाया। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, बुलाया, क्या क्या सीखा तुमने? आज प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया अपने पिता को और कहा, पिताजी मैंने तो 9 विद्याओं को सीखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। पिताजी मैंने तो 9 प्रकार की विद्या को सीखा है, 9धा भक्ति का वर्णन कर दिया। आज क्रोधित हुआ, मेरे शत्रु का नाम लेता है, फिर गुरुकुल में भेज दिया। अब की बार फिर गुरुकुल से पढ़ कर के आए, फिर पूछा, फिर कह दिया निर्भीक होकर के प्रहलाद जी महाराज ने, हे पिताजी, जिसको कल्याण कर चाहिए अपना, उसको तो सब छोड़ छाड़ करके वन में जाकर के श्री हरि की शरण लेना चाहिए, और कोई कल्याण का दूसरा रास्ता है ही नहीं। आज तो मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गुरुकुल के जो शुक्राचार्य जी के पुत्र षंडामर्क आचार्य हैं, कहने लगे, महाराज एक मौका और दो, हम समझाएंगे इसको, लेकर के चले गए। आज दैत्य बालकों ने प्रहलाद को समझाना प्रारंभ किया, लेकिन प्रहलाद ने इनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया, उल्टा ही समझा दिया, और आत्मा के प्रति अपने मित्रों को, दैत्य बालकों को उपदेश कर दिया। ऐसा उपदेश किया, आज प्रहलाद गुरुकुल में कीर्तन करने लग गए। प्रहलाद के साथ साथ सबकी मति बदल गई। भक्त का संस्पर्श ही काफी है, भक्त का सानिध्य मिल गया, आज सबका जीवन बदल गया। मित्र कीर्तन करने लग गए, मित्रों को समझा दिया, भैया सुख के लिए तो हर व्यक्ति जीवन में प्रयास करता है। प्रहलाद जी कहते हैं, कोई ऐसा भी है क्या जो दुख के लिए प्रयत्न करता हो, दुख के लिए प्रयास करता हो? दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है, तो भैया सुख जीवन में होगा तो बिना प्रयास के आ जाएगा। प्रयास तो भगवान के भजन के लिए करो। ऐसा सुंदर कीर्तन हुआ, गुरुजी भी कीर्तन कर रहे हैं, करंट लग रहा है सबको। दैत्य बालक भी कीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद जी भी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन की ध्वनि राज दरबार में पहुंची। नारायण का नाम कहां से आ रहा है, मैंने तो मना कर रखा है। अपनी गदा लेकर के, तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप आया और मन में सोच रहा है, यदि मैं भी प्रहलाद को अगर स्पर्श करके कीर्तन बंद करवाऊंगा तो मुझे भी कहीं इस कीर्तन का करंट नहीं लग जाएगा। इसलिए अपनी गदा का धरती पर जोरदार प्रहार किया। आवाज हुई, आवाज से तन्मयता टूटी। दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया और प्रहलाद को पकड़ करके कहा, मैं तुझे बाद में देखूंगा, आज जिसके कारण तू इतना बड़बोला बना हुआ है, बता आज तेरा नारायण कहाँ है, उसी को मैं पहले देखता हूँ। प्रहलाद जी महाराज ने तो निर्भीक होकर के कह दिया, हे पिताजी, मेरा नारायण तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ नहीं है, वो तो सदा सर्वदा हर जगह विद्यमान रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं। न केवलम मे भवतश्चराजल सवै बलम बलिनां च परेशा। हे पिताजी,
मेरा नारायण तो सब जगह, मुझ में, आप में, आपकी तलवार में, राज दरबार के इस खंबे में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां नहीं है। सब में सदा सर्वदा पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। और ज्यों ही कहा इस खंबे में भी मेरा नारायण है, अपनी तलवार से, गदा से उस खंबे पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार करते ही तड़तड़ा करके खंबा फट गया, विदीर्ण हो गया। आप सत्य समझना, भक्त ने कह दिया इस खंबे में भी मेरा नारायण है। भक्त की बात की सत्यता की रक्षा करने के लिए उस परमात्मा ने खंबे को भी अपना बाप बना लिया, खंबे में से प्रकट हो गए। और ऐसा स्वरूप है, न मृगम न मानुषम, न तो सिंह है न मनुष्य है, मनुष्य भी है और सिंह भी है। नरसिंह रूप बना लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप को थोड़ी देर समय नहीं आया ना, मेरे परमात्मा ने थोड़ा खेल खिलाया और समय आने के बाद में फिर राज दरबार की देहली पर ला करके सांझ का समय एक एक वरदान को पूरा किया और एक एक वरदान को पूर्ण करते हुए उसका उद्धार करने का प्रयास किया। पूछते जा रहे हैं, भैया अब हम तुम्हें मारेंगे? हिरण्यकश्यप कहता, आप हमें नहीं मार सकते महाराज। क्यों नहीं मार सकते? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान कहते हैं, भैया देख लो, अभी दिन है कि रात? सांझ का समय है, न दिन है न रात। फिर कहते, फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने वरदान मांगा है, हम किसी अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से मरेंगे। भगवान नरसिंह कहते हैं, देखो भैया मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है क्या? मैं तो तुम्हें अपने नाखूनों से उद्धार करूंगा। फिर कहते हैं, फिर भी नहीं मार सकते हो। हिरण्यकश्यप कहता है, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? मैं धरती पर मरूं ना आसमान में मरूं। भगवान कहते हैं, देखो तुम धरती पर हो या आसमान में हो, कहाँ हो? न धरती पर हो न आसमान में हो। फिर भी नहीं मार सकते महाराज। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, मैं संवत्सर के साल के 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा, भैया इस वरदान के कारण ही तो तुमने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया है, इसलिए मैं तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए जल्दी से आ नहीं पाया। भैया तुम्हारी समझ के लिए बता दूं, मैं 12 महीने से अलग एक 13वां महीना मैंने तेरा उद्धार करने के लिए ही बनाया है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। हिरण्यकश्यप कहता, मुझे क्या मालूम साहब, 13 भी होते हैं, मैं तो 13 का ही वरदान मांग लेता, मैंने तो 12 का ही मांगा वरदान। भगवान ने कहा, होते नहीं है, मैंने ये तेरा उद्धार करने के लिए बनाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। फिर भी नहीं मार सकते महाराज। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का बनाया हुआ जीव मुझे नहीं मार सकता। भगवान नरसिंह कहते हैं, ओ भले आदमी, तेरी समझ के लिए मैं बताऊं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते हैं, बल्कि चुटकी बजाने मात्र में मैं सैकड़ों ब्रह्मा पैदा कर देता हूं। तुझे मालूम नहीं ऐसा है? सारे के सारे वरदानों को पूर्ण करते हुए मेरे नरसिंह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। अपने नाखूनों को ही अस्त्र शस्त्र बना करके उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, पेट को चीर दिया, वक्षस्थल को चीर करके उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। करुणा के सागर, दया के सागर परमात्मा ने हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया।
उसका उद्धार कर दिया, चाहे जैसा भी है, लेकिन इसी के माध्यम से तो मेरे भक्त का जन्म हुआ है, चाहे जैसा भी उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के बाद में भी परमात्मा का क्रोध शांत नहीं होता है। भगवान को सब कुछ सहन है, लेकिन उनके प्रेमी को, उनके भक्त को कोई कष्ट देवे, ये उनको कभी सहन नहीं होता। सब कुछ सहन है। देवता लोग थर थर कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज सबसे पीछे खड़े हैं। अरे भैया, मैंने ही तो वरदान दिए थे ना, कहीं मेरा ही नंबर नहीं आ जावे। सबसे पीछे खड़े। कुछ देवता दौड़े दौड़े बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी को लेकर के आए। माँ, आज आपके नारायण को क्रोध आता है माँ, आप चलिए ना। लक्ष्मी जी कहती, मेरे नारायण को तो कभी क्रोध आता ही नहीं है भैया, और अगर आ भी गया होगा ना तो चिंता क्यों करते हो, अभी मैं उनकी तरफ मुस्कुराऊंगी, बस सारा का सारा क्रोध उनका शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी को क्या पता आज मेरे नारायण ने कौन सा स्वरूप धारण किया है। यहाँ आई देवताओं के साथ साथ और लक्ष्मी जी को देख करके मेरे नरसिंह भगवान ने जोर से हुंकारी मारी। ऐसा स्वरूप कभी दर्शन किया नहीं था, कभी सुना भी नहीं था किसी के माध्यम से। गिरती उठती पड़ती बैकुंठ में डर के मारे पहुंची, पसीने पसीने हो, और कहने लगी, इन देवताओं ने भी हमारी तो नाक में ही दम कर रखा है। कभी हमारे प्रभु को, हमारे नारायण को क्या बनाते हैं, कभी वामन बनाते, कभी मत्स्य बनाते, कभी कच्छप बनाते। आज देखो बब्बर शेर के सामने मुझे ले जा करके खड़ा कर, और कहने लगे, यही तुम्हारे पति। क्रोध शांत नहीं होता। देवताओं ने एक उपाय किया। छोटे से भक्त बालक प्रहलाद को भगवान के सामने किया, और जो ही भक्त बालक प्रहलाद सामने आए, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, मेरे नरसिंह भगवान ने करुणा के आंसू बहाए, दौड़ करके भक्त प्रहलाद को उठा करके गोद में लेकर के अपनी छाती से चिपका लिया, गोद में बिठा करके इतने आंसू बहाए, प्रहलाद के सारे सिर को ही आंसुओं से भिगो दिया। इतना ही नहीं, सुखदेव जी महाराज कथा में वर्णन कर रहे हैं, वरद हस्त कृपा का माथे पर प्रहलाद को गोद में बिठा करके फेर रहे हैं। आंखों में आंसू है, प्रहलाद के कोमल अंगों को चाट रहे हैं अपनी जीभ से, और आंखों में आंसू भर करके क्षमा मांग रहे हैं, बेटा मेरी वजह से ही तेरे पिता ने तुम्हें इतने कष्ट दिए हैं। तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया। पहाड़ों से गिरा कर के मारना चाहा, जहर का भोजन देकर के मारना चाहा, जल में डुबो करके अग्नि में जला करके मारना चाहा, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि तेरे पिता ने वरदान ही ऐसे ऐसे मांगे। और इस विश्वास के कारण ही हर जगह प्रहलाद जी महाराज की रक्षा हुई। मारने का प्रयास तो बहुत किया पिता ने, लेकिन मेरे परमात्मा ने, प्रहलाद जी महाराज का भरोसा ही ऐसा था। भागवत में ऐसा वर्णन है, प्रहलाद जी महाराज का विश्वास कैसा था भगवान के प्रति। मेरा परमात्मा 24 घंटे मेरा आलिंगन करके मुझे भुजाओं में भर करके रहता है, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये भरोसा, अगर ऐसा भरोसा हमारे जीवन में उस परमात्मा के प्रति आ जावे ना, तो भैया ये भरोसा ही हमारा भजन बन जाएगा, फिर दूसरा भजन करने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में
लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 ओ मानवा का होता उसका, मानवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे वही पल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे वही पल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है ज्ञान होनी, ओ क्या होनी है ज्ञान होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बानवा का होता उसका, बानवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन भगवान का कोप किसी भी तरह से शांत नहीं होता है। देवताओं ने भक्त प्रहलाद को जो ही आगे किया, मेरे परमात्मा ने अपनी ऐसी करुणा दिखाई, प्रहलाद को गोद में लिया और बार बार क्षमा मांगी। भैया
तुम्हारे पिता ने ऐसे ऐसे दुर्लभ वरदान मांगे थे, क्या करूं मैं, उन वरदानों को पूर्ण करने में इतना समय बीत गया है। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना भैया। कृपा का वरद हस्त माथे पर फेरने लगे। प्रहलाद के कोमल अंगों को जीभ से चाटने लगे भगवान। आंखों से आंसू बहाए प्रहलाद के सिर को ही भिगो दिया। ऐसी करुणा करी सुखदेव भगवान कहते हैं, जो सुख कभी भी भगवान ने ब्रह्मा शिव को नहीं दिया, लक्ष्मी जी को नहीं दिया, वही सुख आज अपने भक्त को गोद में बिठा करके भगवान दे रहे हैं। भैया, मेरे नाम के कारण तेरे पिता ने तुझे कितने कष्ट दिए, लेकिन क्या कर। प्रहलाद जी महाराज से बार बार कह रहे हैं, नरसिंह भगवान, हे बेटा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मांगो ना, क्या चाहिए। प्रहलाद जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, प्रभु क्या मांगू मैं आपसे वरदान। क्वाहम रज प्रभवै शतमोधिकेस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्वतवानुकंपा। हे प्रभु, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो बस यही वरदान दे दीजिए, मेरे जीवन में मुझे कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं भैया, कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं क्या मांगू, आपने तो मुझे वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। सत्य सत्य बताना प्रभु, आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया क्या? आपने कभी शिव जी को अपनी गोद में बिठा करके उनके माथे पर हाथ फेरा क्या? सत्य सत्य बताना। जो लक्ष्मी को नहीं मिला, जो शिव जी को नहीं मिल पाया ये सुख, कभी ये परमानंद कभी ब्रह्मा जी को नहीं मिल पाया, आज आपने मुझे प्रदान कर दिया। देखो तो सही आपकी करुणा का कहां तक वर्णन कर, कहां तो सत्व गुण से परिपूर्ण आपका ये शुद्ध स्वरूप, और कहां असुर कुल में पैदा हुआ मैं दैत्य बालक। कितनी कृपा करी आपने। भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद भैया, मेरा ये भयानक स्वरूप देख करके तुझे डर नहीं लगता क्या?